दोस्तों, एक सवाल। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एक जगह है जहां पहाड़ की चट्टानें रंग बिरंगी हैं जैसे किसी ने पेंट किया हो, एक जगह है जहां एक झील इतनी सफेद है कि लगती है आसमान जमीन पर उतर आया, एक जगह है जहां पहाड़ पर चढ़ने के लिए लोहे की जंजीरें थामनी पड़ती हैं वरना नीचे गिरने का सीधा रास्ता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे चौंकाने वाली बात, ये सब जगहें एक ही देश में है, चाइना। आज की इस वीडियो में हम चाइना के 10 ऐसे इम्पॉसिबल प्लेसेस देखेंगे जिन्हें देखकर आपका दिल कहेगा यार ये रियल है या वीएफएक्स। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि नंबर 1 जगह के बारे में जानकर आप लिटरली सीट से उठ जाएंगे। माउंट हुआशान। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक हाइकिंग ट्रेल कौन सा है? योसेमिटी? नहीं। नेपाल? नहीं। स्विट्जरलैंड? बिल्कुल नहीं। वो है माउंट हुआशान, शानशी, चाइना। इस पहाड़ की ऊंचाई है 2154 मीटर यानी करीब 7000 फीट और इस पर चढ़ने का रास्ता वो है एक संकरी लकड़ी की पट्टी जो सीधी चट्टान पर कीलों से ठोकी गई है। नीचे देखो तो हजारों फीट की खाई और ऊपर सिर्फ एक पतली चेन जिसे पकड़कर आपको आगे बढ़ना है। सोचिए जरा, एक गलत कदम, बस एक। इस ट्रेल का नाम है हुआशान प्लैंक वॉक और इसे ऑफिशियली दुनिया के सबसे डेंजरस हाइक्स में गिना जाता है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स को हार्नेस मिलती है जो शायद थोड़ा कंफर्ट देती है, लेकिन जब आप उस चट्टान पर खड़े होते हैं तो हार्नेस का कोई मतलब नहीं रहता, सिर्फ आपकी हिम्मत मायने रखती है। हुआशान पर 5 चोटियां हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ और मिडिल पीक। इनमें से साउथ पीक सबसे ऊंची है और पुराने जमाने में ये पहाड़ टाओइस्ट मंक्स का घर था। उन्होंने यहाँ मंदिर बनाए ऊपर उन खतरनाक चोटियों पर जहां पहुंचना ही अपने आप में एक मिरेकल था। वैसे एक बात बताऊं, उन मंक्स ने ये ट्रेल क्यों बनाया था? ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब न कर सके। जीनियस स्ट्रैटेजी थी यार। आज हुआशान एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं, कुछ एडवेंचर के लिए, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी के लिए और कुछ बस ये प्रूव करने के लिए कि वो डरते नहीं। लेकिन दोस्तों, हुआशान की असली खूबसूरती तब नजर आती है जब आप समिट पर पहुंचते हैं। ऊपर से जो दृश्य दिखता है वो हर डर को वर्थ इट बना देता है। हुआशान से हम चलते हैं एक ऐसी जगह जो खतरनाक नहीं है लेकिन है उतनी ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी। शांशी प्रोविंस में स्थित है माउंट वुटाई, जिसका मतलब है 5 टेरेस का पहाड़। ये जगह दुनिया के सबसे ऊंचे बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स में से एक है। यहाँ की ऊंचाई है करीब 3058 मीटर्स और इस ऊंचाई पर स्थित हैं 53 से ज्यादा एंशिएंट मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स। सोचो, 53 मंदिर एक पहाड़ पर, बादलों के बीच। माउंट वुटाई को बोधिसत्व मंजूश्री यानी ज्ञान के देवता का निवास माना जाता है। यहाँ हर साल थाउजेंड्स ऑफ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आते हैं, तिब्बत से, नेपाल से, जापान से, कोरिया से। और जब सुबह की धुंध इन पहाड़ों में फैलती है तो ये जगह लिटरली दूसरी दुनिया जैसी लगती है। यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल है ताइवान टेम्पल, जिसकी सफ़ेद पगोड़ा दूर से भी नजर आती है, और नानशान टेम्पल, जिसकी सीढ़ियाँ सीधी आसमान में जाती लगती हैं। वैसे क्या आप जानते हैं, माउंट वुटाई पर विंटर्स में तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, फिर भी मंक्स वहां रहते हैं। रिस्पेक्ट भाई, रिस्पेक्ट। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2009 में लिस्टेड हुई थी और यहाँ की शांति, जो एटमॉस्फेयर है, वो आपको लिटरली अंदर से बदल देती है। यहाँ के मंक्स कहते हैं जो वुटाई पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों, ग्रेट वॉल के बारे में आप सोच रहे होंगे कि ये तो सब जानते हैं यार, लेकिन रुकिए, क्योंकि ग्रेट वॉल के कुछ सीक्रेट्स हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुने। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये है 21,196 किलोमीटर लंबी एक ह्यूमन अचीवमेंट जो 2000 से ज्यादा साल में बनी। इसे बनाने में लाखों मजदूरों ने अपनी जानें दी। कहते हैं कि उनकी हड्डियां आज भी इस दीवार की नींव में हैं। एक दीवार जिसकी नींव इंसानों की हड्डियों से बनी। ये हिस्ट्री है या हॉरर स्टोरी? इस दीवार का सबसे ड्रामेटिक हिस्सा है जिनशान लिंग और मुतियानयू, जहां दीवार ऊंचे नीचे पहाड़ों पर इस तरह सर्पाकार घूमती है जैसे किसी ने ड्रैगन को पत्थर में ढाल दिया हो। लेकिन सबसे शॉकिंग फैक्ट, ग्रेट वॉल को स्पेस से नहीं देखा जा सकता। ये एक मिथ है जो हम सब पढ़ते आए हैं। चाइना के एस्ट्रोनॉट यांग लीवेई ने खुद कहा कि उन्हें ये दिखी नहीं, तो पूरे स्कूल लाइफ हम एक झूठ पढ़ते रहे। एजुकेशन सिस्टम, एक बार फिर तुमसे डिसअपॉइंटेड हूं। आज ग्रेट वॉल के कई हिस्से खंडहर हो चुके हैं और वो खंडहर सेक्शंस असल में ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं,
वहां कोई टूरिस्ट क्राउड नहीं होती, सिर्फ होती है हिस्ट्री की एक गूंज जो कहती है हमने ये बनाया था। चाका लेक। अब एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी झील की जो इतनी शांत, इतनी साफ हो कि आसमान और जमीन का फर्क मिट जाए, जहां आप पानी पर चलें और लगे आप बादलों में हैं। यह है चाका सॉल्ट लेक, खिंगहाई प्रोविंस में। इसे चाइनाज मिरर ऑफ द स्काई कहा जाता है और यह नाम बिल्कुल सही है। यह लेक एक सॉल्ट फ्लैट है जहां पानी की एक पतली परत नीचे की नमक की जमीन पर फैली रहती है और उसमें आसमान का रिफ्लेक्शन इतना परफेक्ट होता है कि फोटोग्राफी के लिए यह दुनिया की बेस्ट लोकेशंस में से एक मानी जाती है। बोलिविया का सलार दे उयूनी तो फेमस है, लेकिन चाइना का चाका लेक उससे कम नहीं है। बस हम इंडियंस को इसके बारे में कम पता था। यहां सनसेट के वक्त जो कलर्स दिखते हैं, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, वो इस रिफ्लेक्टिव सरफेस पर इस तरह बिखरते हैं जैसे कोई पेंटर ने कैनवस पर रंग उड़ेल दिए हो। यहां हर साल लाखों टूरिस्ट्स आते हैं सिर्फ एक परफेक्ट फोटो के लिए, और ऑनेस्टली वो फोटो वर्थ एवरी किलोमीटर ऑफ ट्रैवल होती है। चाका लेक की एल्टीट्यूड है 3059 मीटर्स, यानी ये भी एक हाई एल्टीट्यूड वंडर है। ठंडी हवा, नीला आसमान, सफेद नमक और उसमें डूबता सूरज, ये कॉम्बिनेशन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ज़ांग ये कलरफुल डांशिया। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक पहाड़ है जो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला सब रंगों में है एक साथ, तो आप कहेंगे भाई फोटोशॉप बंद करो। लेकिन ये फोटोशॉप नहीं है, ये है ज़ांग ये डांशिया लैंडफॉर्म, गैंसू प्रोविंस, चाइना। ये जियोलॉजिकल वंडर करोड़ों साल की नेचुरल प्रोसेस का रिजल्ट है। अलग अलग मिनरल्स, सैंडस्टोन लेयर्स और वेदर ने मिलकर इन पहाड़ों को इस तरह कलर किया है जैसे नेचर ने खुद एक पेंटिंग बनाई हो। यहाँ का सबसे फेमस व्यू पॉइंट है नंबर 4 व्यूइंग प्लेटफॉर्म, जहाँ से पूरी वैली एक लिविंग रेनबो की तरह दिखती है। सनराइज और सनसेट के वक्त जब रोशनी इन चट्टानों पर पड़ती है तो कलर्स और भी वाइब्रेंट हो जाते हैं। ये पहाड़ देखकर लगता है जैसे किसी बच्चे को क्रेयॉन्स मिल गए थे और उसने पूरे पहाड़ पर कलर कर दिया। नेचर का बच्चा था कोई। ज़ांग ये डांशिया 2010 में चाइनाज नेशनल जियो पार्क बनी। यहाँ फुटपाथ्स और वुडन वॉकवेज हैं जो आपको इन रंगीन फॉर्मेशंस के बीच ले जाते हैं, और यहाँ जाना सच में एक ड्रीम जैसा एक्सपीरियंस है। जिलिन सिटी। अब हम जाते हैं चाइना के उत्तर पूर्व में जिलिन सिटी की तरफ, और यहाँ का नज़ारा है जो आपको लिटरली एक फेरी टेल में ले जाता है। जिलिन सिटी अपने फॉग राइम आइस के लिए फेमस है, यानी उन ट्रीज के लिए जो सर्दियों में बर्फ और कोहरे से ढक जाते हैं और एक मैजिकल वाइट फॉरेस्ट बना देते हैं। सोंगहुआ रिवर का पानी जब फ्रीज नहीं होता तो उससे उठती भाप ऊपर के पेड़ों पर जमती है, और सुबह जब सूरज निकलता है तो पूरा फॉरेस्ट क्रिस्टल की तरह चमकता है। इस फिनोमिनन को चाइनीज में वूसोंग कहते हैं, और ये चाइना के 4 नेचुरल वंडर्स में से एक है। हर साल दिसंबर से फरवरी के बीच ये नज़ारा देखने को मिलता है, और इसे देखने के लिए दुनिया भर से फोटोग्राफर्स आते हैं। यहाँ का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, लेकिन उस ठंड में भी लोग बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो किसी भी ठंड को वर्थ इट बना देता है। सोचिए, एक नदी के किनारे -20 डिग्री सेल्सियस में जब आपके सामने एक पूरा जंगल बर्फ के फूलों से ढका हो, ये ड्रीम नहीं है, ये जिलिन है। फानजिंगशान। दोस्तों, अब एक इमेज देखिए अपने दिमाग में। एक पतली सी रॉक पिलर जो सीधे ऊपर जाती है, और उसके ऊपर 2 अलग अलग मंदिर, एक बुद्ध का, एक मैत्रेय का, और उन दोनों के बीच एक छोटा सा ब्रिज। ये पॉसिबल कैसे है? इंसानों ने इसे बनाया कैसे? ये सवाल आपके मन में आएगा जरूर। ये है फानजिंगशान, गुइजू प्रोविंस में। ये माउंटेन रेंज 500 मिलियन साल पुरानी है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी रेड क्लाउड्स गोल्डन समिट पर यह 2 मंदिरों वाला अद्भुत स्ट्रक्चर है। यहां पहुंचने के लिए 8,888 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। हाँ, 8,888। चाइना में 8 को लकी नंबर माना जाता है, तो शायद इसीलिए 8,888 सीढ़ियां। जो लोग जिम नहीं जाते उनके लिए एक वे टिकट है ऊपर का, नीचे आना अगले जन्म में होगा। फानजिंगशान 2018 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। यहाँ एक रेयर स्पीशीज का भी घर है, गुइजू स्नब नोज्ड मंकी, जो सिर्फ यहीं पाई जाती है। तो ये जगह न सिर्फ स्पिरिचुअली बल्कि इकोलॉजिकली भी यूनिक है। और जब बादल नीचे होते हैं और ये 2 मंदिर ऊपर झांकते हैं तो लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में है, एक दुनिया जो हमारी पहुंच से परे है।
सिगुनियांग माउंटेन सिचुआन प्रोविंस में चेंगडू से करीब 200 किलोमीटर दूर एक माउंटेन रेंज है जिसे कहते हैं 4 गर्ल्स माउंटेन यानी सिगुनियांग। इन 4 पीक्स का नाम है डाफेंग, अरफेंग, सानफेंग और सिगुनियांगफेंग। सिगुनियांगफेंग यानी सबसे बड़ी बहन की ऊंचाई है 6250 मीटर्स। ये सिचुआन की दूसरी सबसे ऊंची पीक है। इन पीक्स को एल्प्स ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है और जब आप इन्हें पहली बार देखते हैं तो समझ आता है क्यों। यहाँ की लेजेंड कहती है कि एक बार एक डेमन ने इस एरिया के लोगों को परेशान करना शुरू किया। 4 बहनें उससे लड़ी और अपनी जान देकर उन्होंने लोगों को बचाया और नेचर ने उन्हें इन 4 पहाड़ों के रूप में अमर कर दिया। क्या यह सच है? शायद नहीं, लेकिन क्या इन पहाड़ों को देखकर यह कहानी रियल लगती है? बिल्कुल। सिगुनियांग माउंटेन ट्रेकिंग के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। यहाँ के ट्रेल्स में रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट्स हैं, ग्लेशियल लेक्स हैं और स्नो कवर्ड पासेस हैं। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, हर कदम पर एक नई कहानी। और ऑनेस्टली अगर आप एक बार सिगुनियांग का ट्रैक करें तो हिमाचल प्रदेश के बाद यही आपकी जिंदगी की बेस्ट ट्रिप होगी। टियानमेन माउंटेन। दोस्तों, अब जो जगह मैं बताने वाला हूं उसे देखकर आपके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। हुनान प्रोविंस में है टियानमेन माउंटेन, जिसका मतलब है हेवेंस गेट माउंटेन। और यहाँ है एक नेचुरल आर्च, एक विशाल छेद पहाड़ के बीच में, जिसकी ऊंचाई है 131.5 मीटर्स और चौड़ाई है 57 मीटर्स। इस आर्च तक पहुंचने के लिए 999 सीढ़ियां हैं जो सीधी ऊपर जाती हैं। 999 सीढ़ियां, एक के बाद एक, बिना रुके। लेकिन अगर आपको सीढ़ियों से डर लगता है तो एक ऑप्शन और है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट केबल कार, 7.5 किलोमीटर लंबी, जो आपको ज़ैंगजियाजे सिटी से सीधे माउंटेन टॉप पर ले जाती है। व्यूज सिंपली अनबिलीवेबल। लेकिन असली रोमांच तब शुरू होता है जब आप माउंटेन के किनारे बनी ग्लास वॉकवे पर कदम रखते हैं। आपके पैरों के नीचे ट्रांसपेरेंट ग्लास और नीचे सैकड़ों मीटर की गहराई। और जब वो ग्लास जरा सी आवाज करे, चाहे वो नॉर्मल एक्सपेंशन साउंड ही क्यों ना हो, तो आपका दिल लिटरली 8 बीट स्किप करता है। टियानमेन माउंटेन ज़ैंगजियाजे नेशनल फॉरेस्ट पार्क के करीब है, जो अवतार मूवी की इंस्पिरेशन थी। तो अगर आप अवतार की फ्लोटिंग माउंटेन्स को रियल लाइफ में देखना चाहते हैं तो टियानमेन वो गेटवे है। इरहाई लेक। और अब हमारी इस इनक्रेडिबल जर्नी का आखिरी पड़ाव। हमने खतरे देखे, रंग देखे, बर्फ देखी, आसमान को छुआ। अब जरूरत है थोड़ी शांति की। यूनान प्रोविंस में दाली शहर के पास है इरहाई लेक, जिसका मतलब है ईयर शेप्ड सी। और नाम सही है, ये लेक ऊपर से देखने पर एक कान जैसी दिखती है। इसकी लंबाई है 42 किलोमीटर्स और चौड़ाई है करीब 8 किलोमीटर्स। इसके किनारे बसे हैं 22 एथनिक माइनॉरिटी के छोटे छोटे गांव, जहां की आर्किटेक्चर, कल्चर और फूड एक कंप्लीटली अलग दुनिया है। यहां के लोकल्स के पास एक पुरानी ट्रेडिशन है, कॉर्मोरेंट फिशिंग। वो पक्षियों को ट्रेन करते हैं मछली पकड़ने के लिए, सच में, बिना फिशिंग रॉड के। इरहाई लेक की ब्यूटी इसकी सिंप्लिसिटी में है। कोई ग्लास वॉकवे नहीं, कोई 999 सीढ़ियां नहीं, बस नीला पानी, पहाड़ों का रिफ्लेक्शन और एक ऐसी शांति जो आपको अंदर से हील कर देती है। यहाँ सुबह की धुंध जब लेक पर उठती है और पीछे चैंगशान माउंटेन्स सफेद बर्फ में ढकी होती हैं, तो ये दृश्य किसी पेंटिंग से कम नहीं। कहते हैं जो इरहाई को एक बार देख लेता है वो यूनान को कभी नहीं भूलता, और मुझे लगता है ये बात सच है। दोस्तों, आज हमने चाइना के 10 इम्पॉसिबल प्लेसेस देखे। माउंट हुआशैन की खतरनाक प्लैंक वॉक से लेकर इरहाई लेक की शांत गहराई तक, माउंट वुटाई के एंशिएंट टेम्पल से लेकर ज़ैंगजे के रंगीन पहाड़ों तक, ग्रेट वॉल की 21,000 किलोमीटर लंबी हिस्ट्री से लेकर चाका लेक के आसमानी रिफ्लेक्शन तक। चाइना एक कंट्री नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है, और इस दुनिया के कोने कोने में छुपी हैं ऐसी जगहें जो आपको याद दिलाती हैं ये प्लैनेट कितनी इनक्रेडिबल है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला एपिसोड भी इतना ही माइंड ब्लोइंग होने वाला है। कमेंट में बताएं इन 10 में से कौन सी जगह आप सबसे पहले विजिट करना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इम्पॉसिबल जर्नी पर। तब तक जिज्ञासु रहिए, सवाल पूछते रहिए।